हे एवरीवन, आज मैं माय हीरो एकेडमिया सीरीज के दो सबसे पावरफुल क्वर्क्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका नाम है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। तो माय हीरो एकेडमिया वन ऑफ द बेस्ट शोनेन एनिमे है, जिसका फैंडम दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ एनिमे बल्कि माय हीरो एकेडमिया का मांगा भी जापान का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग मांगा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत मशहूर है। और क्या कहूँ मैं, माय हीरो एकेडमिया को कौन नहीं जानता। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माय हीरो एकेडमिया में बहुत सारे क्वर्क्स दिखाए गए हैं, लेकिन उन सभी क्वर्क्स में से सबसे ज्यादा सुप्रीम वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन को समझा जाता है। यानी अगर उनमें से कोई क्वर्क एक अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान नहीं एक मसीहा बन जाता है, और दूसरी तरफ अगर कोई क्वर्क बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस विलन को लगभग कोई नहीं हरा पाता। और यही डिफाइन करता है कि उन दोनों क्वर्क्स के यूजर का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। तो मांगा और एनिमे में हमें सबसे पहले वन फॉर ऑल ही दिखाया है, तो चलिए पहले वन फॉर ऑल की ही बात करते हैं। तो वन फॉर ऑल ये दो क्वर्क्स का मिला बनाया गया एक तीसरा क्वर्क है, एक जो ताकत को एनहांस करके इकट्ठा कर सके और दूसरा जो उस ताकत को किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सके। तो वन फॉर ऑल ये इन दो क्वर्क्स का एक प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये क्वर्क एक इंसान के द्वारा अगली पीढ़ियों को पास ऑन किया जाता है, इसका नाम पड़ गया वन फॉर ऑल, यानी सबके लिए एक। यानी वन फॉर ऑल ये एक हिरासत की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहती है। तो अब सवाल ये है कि इसे पास ऑन कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया कि वन फॉर ऑल ये एक ट्रांसफरेबल क्वर्क है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किया जाता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसलिए वन फॉर ऑल को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ती है उसके डीएनए की, डैडीज नाजायज औलाद। तो बेसिकली जो वन फॉर ऑल का करंट यूजर है, उसे अपना डीएनए उसके सक्सेसर को इंजेस्ट करने के लिए देना होगा, यानी उसके अगले पीढ़ी को उसके डीएनए से रिलेटेड कोई भी हिस्सा अपनी बॉडी में पचाना होगा, फिर चाहे वो बाल हो, खून हो, नाखून हो या फिर कुछ भी हो। तो भले ही वन फॉर ऑल ये ट्रांसफरेबल क्वर्क है, लेकिन इसका करंट यूजर जब तक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस क्वर्क को देना ना चाहे, तब तक कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। यानी वन फॉर ऑल को कोई जबरदस्ती से चुरा नहीं सकता। वन फॉर ऑल की एक खास बात ये भी है कि वन फॉर ऑल का यूजर का बॉडी अपीयरेंस उनकी पावर यूटिलाइजेशन के हिसाब से बदलती जाता है। जैसे ऑल माइट का खटमल से ततैया बन जाना, वेगू की मसल्स के ऊपर नसें दिखना और एक स्टैटिक ग्रीन चार्ज बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ना। यानी वन फॉर ऑल का पावर यूसेज यूजर की बॉडी अपीयरेंस को भी दर्शाता है। और वन फॉर ऑल एक क्लोज रेंज क्वर्क होने की वजह से यूजर का बॉडी स्ट्रेंथ और फिजिकल अपीयरेंस काफी मायने रखता है, नहीं तो आके ठोक के चला जाएगा कोई भी। एक और बात है जो नोट की जानी चाहिए, वन फॉर ऑल का यूजर जब अपनी अगली पीढ़ी को वन फॉर ऑल ग्रांट करता है, तब वो वन फॉर ऑल को कॉपी पेस्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली अपने क्वर्क को पास ऑन करता है अपने सक्सेसर को। जैसे ऑल माइट मिडोरिया शोनेन को अपना क्वर्क पास ऑन करता है, और वन फॉर ऑल का पूर्व उपभोक्ता होने की वजह से ऑल माइट का क्वर्क धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है। लेकिन फिर भी वन फॉर ऑल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। वन फॉर ऑल का लिमिटेड अमाउंट ऑल माइट के पास फिर भी मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे वन फॉर ऑल का लिमिटेड यूसेज स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से होता है, ऑल माइट का क्वर्क रैपिडली फेड होते जाता है। सीजन 3 में हमने जैसे देखा कि जब ऑल माइट ऑल फॉर वन से लड़ता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, तब वो ऑल माइट की आखिरी फाइट साबित होती है। उसके बाद ऑल माइट ज्यादातर अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रहता है। तो जब वन फॉर ऑल को उसके सक्सेसर को पास ऑन किया जाता है, तब वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है उस क्वर्क को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए वन फॉर ऑल इनहेरिट करने के लिए यूजर का फिजिकल स्टेट बहुत मायने रखता है। क्योंकि वन फॉर ऑल बहुत ज्यादा पावरफुल क्वर्क है, इसलिए अगर यूजर का कंट्रोल उसके यूसेज पे नहीं रहा तो यूजर की बॉडी को बहुत डैमेज हो सकता है। आपने देखा होगा कि यूएस स्पोर्ट्स में मिडोरिया को उसकी फाइट के दौरान कई बार जख्मी होना पड़ा। तो ऐसा ना हो इसलिए ऑल माइट ने मिडोरिया को पहले से ही ट्रेन किया था, लेकिन वो ट्रेनिंग काफी नहीं थी। और एक और अजीब घटना मिडोरिया के साथ होती है जब उसकी फाइट हितोशी शिंसो के साथ होती है। हितोशी का क्वर्क है ब्रेन वॉशिंग, जिससे वो इनडायरेक्टली अपने अपोनेंट को कंट्रोल कर सकता है, और मिडोरिया भी उसके झांसे में आ जाता है। लेकिन मिडोरिया एक और चीज ऑब्जर्व करता है। मिडोरिया जब हितोशी के कंट्रोल में होता है, तब वो कुछ लोगों का सहवास महसूस करता है, जिसके रहते मिडोरिया हितोशी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो मिडोरिया के हिसाब से वन फॉर ऑल ये एक प्राचीन हिरासत है जो सदियों से परंपरागत पास ऑन होती गई है। तो जैसे जैसे वन फॉर ऑल पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेडिसेसर को सहवास करके चलती है, जिन्हें मिडोरिया ने अपनी फाइट के दौरान महसूस किया था। फिर भी ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। मांगा में भी कुछ इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं इससे रिलेटेड, जो हमें आगे एनिमे में देखने को मिलेगा। तो ये सब तो था वन फॉर ऑल के बारे में, और अब जिस क्वर्क के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसे जाने बगैर वन फॉर ऑल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक क्वर्क जिसने वन फॉर ऑल को जन्म दिया, वो क्वर्क है ऑल फॉर वन।
और वन फॉर ऑल का रिलेशन जानने के लिए हमें ऑल फॉर वन को समझना होगा। तो बहुत समय पहले की बात है, दो भाई हुआ करते थे। उसमें से बड़े भाई के पास एक ऐसा क्वर्क था जो दूसरों के क्वर्क चुरा सकता था और उसे अपने या किसी और के अंदर स्टोर करके रख सकता था। वो क्वर्क था ऑल फॉर वन। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई जो क्वर्कलेस था, जिसके पास कोई क्वर्क नहीं था। तो बड़े भाई ने दूसरे के चुराए हुए क्वर्क्स को अपने छोटे भाई के अंदर ट्रांसफर किया। तो जो क्वर्क बड़े भाई ने छोटे भाई के अंदर ट्रांसफर किया था वो दरअसल एक पावर स्टॉक पाइल करने वाला क्वर्क था। लेकिन जो छोटा भाई था उसके अंदर अचानक से एक नया क्वर्क पनपने लगा था, जो कि कोई चुराया हुआ क्वर्क नहीं था बल्कि उसका खुद का क्वर्क था। तो जो भाई हमेशा से क्वर्कलेस था, अब उसके पास भी खुद का क्वर्क आ गया था, जिसका काम था अपने क्वर्क को किसी दूसरे को पास ऑन करना। और उन दोनों क्वर्क्स को मिलाकर एक नए क्वर्क का जन्म हुआ, जिसे हम वन फॉर ऑल के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वन फॉर ऑल ये दो डिफरेंट क्वर्क्स का प्रोडक्ट है। एक जो पावर को स्टोर करता है और दूसरा जो उस पावर को पास ऑन करता है। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन है जो सिर्फ क्वर्क को लेना जानता है। तो जो बड़ा भाई होता है वो औरों के क्वर्क छीन कर लोगों को क्वर्कलेस बना देता और उसने पूरे जापान में दहशत फैलाई थी। तो जो ऑल फॉर वन का यूजर है उसे अपोनेंट का क्वर्क चुराने के लिए उसे बस टच करने की जरूरत है। सिर्फ एक टच और अपोनेंट पूरी तरह से क्वर्कलेस बन जाता है और किसी क्वर्क को देने के लिए भी टच की ही जरूरत पड़ती है। तो जो क्वर्कलेस होता है उसके अंदर क्वर्क ट्रांसफर करने के बाद वो अपने क्वर्क को एक हद तक फंक्शनलाइज कर सकता है। लेकिन ऑल फॉर वन से ग्रांटेड क्वर्क को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। रेयरली ऐसे केसेस में कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका खुद का क्वर्क पनपता रहता है, जो ऑल फॉर वन से प्रोवाइडेड क्वर्क से कंबाइन कर अपना एक वेरिएंट क्वर्क बनाता है, जैसे वन फॉर ऑल। और जो हैंडल नहीं कर सकता ऐसे क्वर्क को तो सिर्फ एक जिंदा पुतला बन के ही रह जाता है, जिसके अंदर कोई सेंस या दिमाग नहीं होता और वो सिर्फ ऑर्डर्स का पालन करते हैं। जैसे नोमू, आपने देखा होगा कि नोमू कितना ज्यादा ताकतवर था। इवन ऑल माइट उससे लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट हो गया था। तो ऑल फॉर वन के थ्रू बहुत ज्यादा पावरफुल क्वर्क्स तैयार करने के लिए काफी सारे क्वर्क्स को कंबाइन करके भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन ये भी है कि ऑल फॉर वन सिर्फ उन्हीं क्वर्क्स को चुरा सकता है जिन्हें वो हैंडल कर सके। पर जो कॉम्प्लेक्स क्वर्क्स होते हैं, जो कि कोई एलिमेंटल क्वर्क ना हो और उन्हें एक्सपर्ट करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उन्हें ऑल फॉर वन नहीं चुराता। तो बेसिकली ऑल फॉर वन से सामना होना मतलब अपने क्वर्क से हाथ धोना या फिर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यही वजह थी कि जो बड़ा भाई या फिर मैं कहूँ ऑल फॉर वन ये हिस्ट्री का सबसे ताकतवर विलन बन गया। और कहीं ना कहीं इसका छोटा भाई जो था वो भी इसे रोक नहीं सका, इसलिए उसने वन फॉर ऑल को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया। और जो 8वीं पीढ़ी है ऑल माइट, उसने वन फॉर ऑल की लेवल क्रॉस कर दी और बन गया नंबर 1 हीरो, जिसे सब लोग सिंबल ऑफ पीस भी बुलाते हैं। और आपने सुना होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है और वन फॉर ऑल यही ऑल फॉर वन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ऑल फॉर वन ने एक ऐसा क्वर्क चुराया था जिससे वो अमर है और सदियों से ऑल फॉर वन अपने कमजोरों को दबाता आया है। लेकिन वन फॉर ऑल को कोई कभी नहीं चुरा सकता, क्योंकि वन फॉर ऑल को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छीना जा सकता। इसलिए ऑल माइट वन फॉर ऑल की लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। इसीलिए ऑल फॉर वन ने विलन लीग्स को बनाया है, जिसका लीडर शिगाराकी तोमुरा है और वो चाहता है कि वो शिगाराकी तोमुरा को ऑल फॉर वन ट्रांसफर करे और वन फॉर ऑल का यूजर को मिटा दे, जो सिंबल ऑफ पीस का प्रतीक बना हुआ है। तो हमने सीजन 3 में देखा है कि ऑल माइट वन फॉर ऑल की आखिरी ताकत को फुल स्केल पर यूज करता है और ऑल फॉर वन को हरा देता है। तो करंटली वन फॉर ऑल का 9th होल्डर मिडोरिया है, जिसका खुद का बचपन इतना ट्रेजिक गुजरा। इतनी होपलेस लाइफ जीने के बाद भी मिडोरिया ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन मांगा में कुछ ऐसे नए क्वर्क्स हैं जो मिडोरिया के अंदर पनपने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि वन फॉर ऑल के साथ मिडोरिया को कुछ नई टेक्निक्स के साथ देखा गया है। अब वो क्या है क्या नहीं है ये तो हमें आगे पता ही चलेगा। तो ये था मेरा वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दोनों का रिलेशन समझा दिया है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे 500+ सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा माइलस्टोन इतने जल्दी कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।